हेलो एवरीवन। तो आज हमारे डाटा स्ट्रक्चर की 9th वीडियो होगी। इसमें हम देख रहे होंगे कि बाइनरी सर्च क्या होता है और इसकी एक एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बाइनरी क्या है, सर्च क्या है। सबसे पहले दोनों टर्मिनोलॉजी को एक बार देखते हैं। तो होता क्या है कि तुम्हारे पास एक एरे मान लो गिवन है, तो उसमें अगर किसी एक एलिमेंट को तुम्हें ढूंढना है तो उसे सर्च कहते हैं। तो मान लो कि तुम्हें एक एरे दे रखी होगी, ठीक है, और उसमें बोलेंगे कि तुम्हें पर्टिकुलर एक एलिमेंट ढूंढना है। तो उसके लिए दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो एलिमेंट उस पर्टिकुलर एरे में होगा या नहीं होगा। तो तुम्हें अगर वो एलिमेंट मिलता है तो उसका इंडेक्स रिटर्न करना होता है, अदरवाइज़ तुम्हें बताना होता है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट इस पर्टिकुलर एरे में नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई सर्च एल्गोरिथम कि किसी एक एलिमेंट को किसी एक एरे में तुम सर्च कर रहे हो। अब ये बाइनरी सर्च क्या है? तो बाइनरी सर्च एक सर्चिंग एल्गोरिथम ही है जो कि हमारी सॉर्टेड एरे पे काम करती है। कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम में अगर तुम्हारे पास सॉर्टेड एरे है और तुम्हें उस पर्टिकुलर सॉर्टेड एरे में कुछ चीज़ सर्च करनी है, तो उसके लिए तुम log n में उसे सर्च कर सकते हो। तो वहाँ पे काम आती है बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च करता क्या है, होता क्या है कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। लीनियर सर्च, हर एक एलिमेंट पे तुम जाओगे, चेक करोगे कि क्या ये टारगेट एलिमेंट के इक्वल है तो उसे रिटर्न कर रहे होगे, अदरवाइज नहीं। और बाइनरी सर्च क्या करता है, बाइनरी सर्च इस तरीके से कुछ काम करता है कि वो एक लोअर वैल्यू लेता है, मैक्सिमम वैल्यू लेता है, उन दोनों के बीच में वो मिड निकालता है, चेक करता है कि क्या मिड हमारे टारगेट वैल्यू से छोटा है या बड़ा है। उसके हिसाब से वो हाफ हाफ एरे को डिस्कार्ड करता चला जाता है, जिसकी वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n हो जाती है। एक बार इससे देखते हैं। तो मान लो कि ये हमारे पास एक इमेज है, इसमें हमें टारगेट जो है हमें चेक करना होता है। तो अगर तुम सीक्वेंसली देखो तो एक एक एलिमेंट पे जाओगे, उसे देखोगे कि वो मैच नहीं करा 37 से। लेकिन वहीं तुम अगर बाइनरी सर्च की तरफ जाओगे, ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ बाइनरी सर्च की, मिड निकाल लेगा, देखेगा कि इससे बड़ा है तो पूरी की पूरी लेफ्ट को डिस्कार्ड कर दिया, फिर आगे का मिड निकाला, फिर देखा छोटा है, पूरी की पूरी राइट को डिस्कार्ड कर दिया। तो इस तरीके से ये 3 स्टेप में काम हो गया, और यहाँ पे तुम्हें 37 तक पहुँचने के लिए सारे स्टेप ही के करके तुम्हें जाना पड़ा। तो ये डिफरेंस होता है बाइनरी सर्च और सीक्वेंशियल सर्च में। यहाँ पे तुम्हारी जो कॉम्प्लेक्सिटी जाती है वो log n जाती है बाइनरी सर्च में, और यहाँ पे n होती है। तो ये एक विजुअल था कि कितनी जल्दी हम किसी भी एक सॉर्टेड एरे में सर्च कर सकते हैं बाइनरी सर्च की हेल्प से। ठीक है, इसका एक बार कोड देखते हैं और उसके बाद फिर इसकी प्रॉब्लम देखेंगे। तो अगर हम कोड पे जाएं, तो कोड ये मान लो कि हमारे पास एक एरे है, ठीक है, हमें 12 में सर्च करना है, हमें दिख रहा है कि 12 इस पर्टिकुलर एरे में एग्जिस्ट करता है। तो हमने एक बाइनरी सर्च नाम का एक फंक्शन लिखा है जो कि अपने अंदर एरे लेता होगा, लोअर वैल्यू लेता होगा, हायर वैल्यू लेता होगा, और एक टारगेट लेता होगा जिसे हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो जो लोअर वैल्यू हम उसे 0 दे रहे होंगे, और जो हायर वैल्यू हम लास्ट इंडेक्स दे रहे होंगे उस पर्टिकुलर एरे का, और टारगेट कि जो हमें सर्च करना है। अब ये काम किस तरीके से करती है, तो सबसे पहले हमारा जो लूप चलता है वो इस तरीके से चलता है, जब तक लो छोटा होता है हाई से या इक्वल होता है, जब तक हमारा लूप चलता है। हम मिड एलिमेंट निकालते हैं, मिड इंडेक्स निकालते हैं, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2 करके चेक करते हैं कि क्या जो एरे का मिड है वो टारगेट के इक्वल है जो हमें सर्च करना है। अगर ऐसा है तो हम मिड रिटर्न कर रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर हमारा टारगेट मिल गया है। अगर टारगेट ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट की लेफ़्ट पूरी एरे को डिस्कार्ड कर देंगे, और जो लो होगा हम उसे कर देंगे मिड प्लस वन, कि जो हमारी नई एरे होगी वो मिड से आगे आगे होगी। सेम अगर टारगेट छोटा होगा हम राइट हाफ को पूरी की पूरी इग्नोर कर रहे होंगे और हाई को मिड माइनस वन कर रहे होंगे। ठीक है, अगर एलिमेंट मिलता है तो इसके अंदर से हमारा रिटर्न हो जाएगा। अगर ये लूप खत्म हो जाता है, हमें एलिमेंट नहीं मिलता, तो हम रिटर्न कर रहे होंगे कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट इस एरे में नहीं है। ठीक है, इस विजुअल की हेल्प से तुमने ऑलरेडी देख लिया था कि अगर मान लो कि इनिशियली होता क्या है, हमें 37 जैसे सर्च करना है, ठीक है, तो ये इनिशियली क्या करेगा, इस पूरी की पूरी एरे का मिड निकाल लेगा। तो यहाँ पे इसने मिड निकाला 8, बड़ा है तो पूरी की पूरी डिस्कार्ड, फिर मिड निकाला, फिर देखा छोटा है तो राइट पूरी की पूरी डिस्कार्ड। तो इस तरीके से इसने पूरी की पूरी चीज़ें डिस्कार्ड कर दी हैं। ठीक है, वही काम हमने यहाँ पे करा है, हमने पूरी की पूरी एरे डिस्कार्ड कर दी हैं अगर वो छोटा या बड़ा है। तो कोड रन करके देखते हैं एक बार। तो 12 जो मिल रहा है हमें 5th इंडेक्स पे मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से हम इंडेक्स रिटर्न कर रहे हैं। अब मान लो कि कोई ऐसा नंबर होता जो हमारी एरे में प्रेजेंट ही नहीं है, लाइक 121, तो इस सिनेरियो में करता क्या,
ये बताएगा कि 121 इज़ नॉट प्रेजेंट इन द एरे, बिकॉज हमने चेक लगा रखा है कि अगर रिजल्ट -1 के इक्वल नहीं है तो मतलब हमें इंडेक्स मिल रहा है, अदरवाइज हमें वो इंडेक्स कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं मिल रहा है एरे में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाइनरी सर्च। रिपीट करते हैं, बाइनरी सर्च में होता क्या है, सॉर्टेड एरे होती है, कोई एक एलिमेंट हमें सर्च करना होता है, हमारे पास लोअर इंडेक्स होता है, हायर इंडेक्स होता है, मिड वैल्यू निकालते हैं, मिड को चेक करते हैं कि जो हमें टारगेट सर्च करना है उससे छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा होता है राइट की पूरी को डिस्कार्ड कर देते हैं, जो हमारा हाई हो जाता है वो मिड -1 हो जाता है। और सेम अगर हमारा टारगेट बड़ा होता है मिड से तो हम क्या करते हैं, लोअर पूरी की पूरी एरे को डिस्कार्ड कर देते हैं, और जो हमारा लो होता है वो मिड +1 हो जाता है। तो इस तरीके से हम log n में किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सॉर्टेड एरे के अंदर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इसकी एक प्रॉब्लम देखते हैं जो हमने बात करी थी कि हम सबसे पहले बाइनरी सर्च देख रहे होंगे और उसके बाद इसकी एक एडवांस प्रॉब्लम देख रहे होंगे। तो प्रॉब्लम क्या है, अब हमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट को ही फाइंड करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें जो एलिमेंट फाइंड करना है वो इनफाइनाइट एरे में करना है। इनफाइनाइट एरे मतलब हमारे पास इनपुट आते ही जा रहे हैं, हमें उसका हायर इंडेक्स नहीं पता कि एरे का लेंथ क्या होगा। अब तुम कहोगे कि उसका इनपुट कैसे लेते हैं। जब ये कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग्स में हमें एक क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, तो होता क्या है कि वो इतनी लंबी एरे होती है कि अगर तुम एक उसकी लेंथ निकालने की कोशिश करोगे तो वो लेंथ नहीं निकलेगी, वो तुम्हें टीएलई दे देगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये एरे ले लिया, लेकिन जब भी तुम्हें इनफाइनाइट एरे की पता हो तो ये मान के चलना कि तुम्हें उस पर्टिकुलर एरे की लेंथ नहीं पता होगी, वो रन टाइम पे तुम्हारे पास एरे के इंडेक्स आ रहे होंगे। ठीक है, तो उसमें हमें ये बताना है, हमारे पास एक सॉर्टेड एरे है, लेकिन हमें जो एलिमेंट बताना है वो ये बताना है कि इनफाइनाइट एरे में एक पर्टिकुलर एलिमेंट को तुम्हें सर्च करना है। तो ये हमारी बाइनरी सर्च कैसे इस पे काम करेगी, जहाँ भी एरे सॉर्टेड हो प्लस तुम्हें कोई एलिमेंट सर्च करना हो, तो मान के चलो कि तुम्हें बाइनरी सर्च लगाना है, सिंपल। ठीक है, तो बाइनरी सर्च लगाना है, सॉर्टेड एरे है, एक एलिमेंट फाइंड करना है। अब जो इशू है कि तुम्हारे पर्टिकुलर हाई कैसे लेके चले, हम हाई तो हमें पता ही नहीं है, तो इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा बाइनरी सर्च का मॉडिफिकेशन यूज़ करना होगा, एडवांस वर्जन यूज़ करना होगा उस हायर वैल्यू को निकालने के लिए। अब तुम हाइलर ये तो कर नहीं सकते कि मिनिमम 0 ले लिया फिर हम हाई 10 लेके चल रहे हैं, है ना। तो 10 लेके चल रहे हैं, अब मान लो कि बहुत बड़ी एरे हो सकती है, 10⁻6, 10⁻8, 10⁻10, तो 10 इंक्रीज़ करेंगे तो वो भी एक कॉन्स्टेंट ही होगा, क्योंकि वो 10 इंडेक्सेस को ही बस निगलेक्ट कर रहा होगा, राइट। तो हमें कोई कांस्टेंट नंबर ऑफ हाइट नहीं, हायर वैल्यू नहीं लेनी है, हमें एक तरीके से मान लो कि कुछ ऐसा हमें सोचना है जिसकी वजह से जो हमारे हाई हो वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करे, कि पहले हमने ये वैल्यू ले ली, पहले मान लो कि हमने हाई इतनी ले ली, उसके बाद हमने फिर इतना एरे डिस्कार्ड कर दिया, इसी तरीके से जैसे जैसे इनफाइनाइट नंबर बढ़ते जाएँ इसी तरीके से हमारी इनफाइनाइट हाइट बढ़ते जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोड पे आते हैं, इनफाइनाइट बाइनरी सर्च पे। सेम हमारे पास एरे होगा, टारगेट होगा, बाइनरी सर्च का सेम फंक्शन होगा जिसमें वो एरे लो हाई टारगेट ले रहा होगा, लो फाइल का लूप चल रहा होगा जब तक लो छोटा है हाई से, मिड एलिमेंट निकाल रहे होंगे, अगर मिल जाता है तो रिटर्न कर रहे होंगे मिड, अदरवाइज हम लो और हाई इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे होंगे। ठीक है, और एट द एंड अगर एलिमेंट नहीं मिलता तो -1 रिटर्न कर रहे होंगे, सेम फंक्शन जो हमने बाइनरी सर्च का देखा था। अब हमें इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, जो हमारे पास पहले हाई लेंथ ऑफ एरे हम सेंड कर रहे थे उसे इनिशियली रखते हैं 1। ठीक है, लूप चलाते हैं जब तक एरे ऑफ हाई छोटा नहीं हो जाता, मतलब हमें एक पर्टिकुलर हाई निकालने की ज़रूरत है, और वो भी इस तरीके से कि वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करे। तो हमने क्या करा कि बाइनरी सर्च में हाई भेजने से पहले हमने क्या करा, वो हाई निकाल लेते हैं, हमने क्या करा, एक लूप चलाया। ठीक है, कि जब तक हमारा एरे ऑफ हाई टारगेट से छोटा नहीं हो जाता जब तक हम लूप चलाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले लो की वैल्यू को हाई में डाला और हाई की वैल्यू में 2 इंटू हाई करा, तो इनिशियली ये क्या होगा 1 इंटू 2, 2 हो गया। ठीक है, फिर 2 इंटू 4 8 हो गया, फिर 8 इंटू 2 16, फिर 32, 64, 128, 256, 1024, 2056, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता चला गया। और जैसे ही हमें वो हाई मिल गया जहाँ पे बाइनरी सर्च की वैल्यू मिल गई, वहीं पे हम रोक देंगे और हमारे पास लो और हाई की वैल्यू होगी उस रेंज के बीच में, और उससे हम अपना बाइनरी सर्च निकाल लेंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, होता क्या है कि तुम्हारे पास एक एरे है, इनफाइनाइट एरे की, तुम्हें उसका हाई निकालना है, तो हाई हमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं लेते हैं क्योंकि वो फिर एन में चली जाएगी। तो इससे बढ़िया है हमने अपना हाई जो निकाला वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ निकाला, कि हम हाई और
लो को इस तरीके से, हाई को हम इस तरीके से इंक्रीज़ कर रहे हैं 2 इंटू हाई, और जैसे ही हमें वो मिल गया कि हमारा जो एरे ऑफ हाई है वो टारगेट से छोटा है, तो इसका मतलब है कि हमें वो पर्टिकुलर एक बाउंडेशन मिल गई जिसके अंदर हमें बाइनरी सर्च लगाना है, और उसमें हम अपना बाइनरी सर्च लगाएंगे और अपना सॉल्यूशन ले लेंगे। तो कभी भी तुमसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए पूछे कि इनफाइनाइट तुम्हारे पास एरे है, उसमें एक एलिमेंट तुम्हें सर्च करना है, ठीक है, तो हमेशा बाइनरी सर्च की तरफ जाना। ये थोड़ा सा उसका एडवांस वर्जन था। आई होप कि तुम्हें सॉल्यूशन समझ में आया होगा। एक बार इस कोड को रन करके और देखते हैं। पाइथन 3 infinite.py, तो 12 एट इंडेक्स 5। तो ये बाइनरी सर्च का एडवांस वर्जन था जिसमें हमने ये देखा, जिसमें हमें हाई नहीं पता था और हाई हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ निकाला। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी वो सेम ही होगी, ठीक है। और अगर हम एक एक एलिमेंट पे जाते हैं तो इनफाइनाइट में वो टीएल ही देता है, तो इसलिए हमें बाइनरी सर्च यूज़ करना चाहिए। थैंक यू।